बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेपर्दा जो नज़र आई कल चंद बीबियाँ, बेपर्दा जो नज़र आई कल चंद बीबियाँ, पूछा जो उनसे वो आपका पर्दा क्या हुआ, कहने लगी मर्दों के अक़ल पर पड़ गया। मोहतरम हजरात, मैंने अभी आपके सामने एक कुरान करीम की आयत का टुकड़ा आप हजरात के सामने पढ़ा है, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत दी गई कि ए नबी, अपनी बीवी और अपनी बेटियों और तमाम मुसलमान की औरतों से इस बात का हुक्म दीजिए कि थोड़ी सी चादर अपने ऊपर लटका ले। यानी कलामुल्लाह शरीफ की इस आयत में पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ है। मगर दोस्तों, मजहब इस्लाम के रोशन सितारों से जुल्म और जहलत के बादल छटे, बेगैरती बेहयाई की तारीखें खत्म हुई। कुरान करीम के अदल और इंसाफ से बातिल के लहराते झंडे गिर पड़े। मजलूमों और बेकसूरों को मसावात और बराबरी का दर्जा मिला, खास तौर पर उन औरतों को जो जुल्म और जहलत की चक्की में पिस रही थी। मसाइब व आलाम के पहाड़ उन पर तोड़े जा रहे थे। इस्लाम ने उनको जिल्लत व पस्ती के गाल से निकालकर बुलंदी पर पहुंचाया। ज़ोहरे इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों के बढ़ाई के गीत गाए जाते रहे। अगर तारीखों के और आग खोले जाए तो गैर मुस्लिम औरतों पर मुसलमान औरतों की फजीलत और बरतरी दिखाई देगी। लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया में शैतानी डंके बजने लगे। मुसलमान औरतों को मक्कारी व यारी के फंदे में फांसने के इरादे होने लगे। मुसलमान औरतों को उसके घर की चार दीवारी से निकालकर शरेआम बदनाम करने की अंतक कोशिश की गई। उस समय महफिल बनाकर दरिंदा सिर्ते इंसानों के हवाले किया गया। पर्दे के मुखालिफत में लाखों सिर्फ आसिया कर दे गए। उनकी सिर्फ एक ही सजा थी कि पर्दे के गिरबान को चाक और रेजा रेजा किया जाए और औरतों को बेलगाम और बेहया छोड़ दिया जाए, वो जो चाहे गुल खिलाए। चुनांचे ख्वाहिशात के उन पिट्ठों की ये आरज़ुएं पूरी हुई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कर मुसलमान खवातीन को बहका लिया और मुस्लिम औरतों ने भी पर्दे जैसे अजीम नियमत को पीठ पीछे डालकर मर्दों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया। फिर ना पूछिए कि इस्लामी माशरा किन किन खराबियों से दो चार हुआ, कितनी आफतों और मुसीबतों का सामना हुआ। बदकारी और जिनाकारी आम होती चली गई। मकानों और दुकानों में, बस्तियों और बयाबानों में बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगी। मोहतरम दोस्तों, आज पर्दे के मसाइल को लेकर मुनाज़रा बाजियां निगरानियां होती रहती हैं। पर्दे के खिलाफ तहरीकें चलती रहती हैं। पर्दे को एक बहुत बड़ी नाइंसाफी कहा जाता है। कहते हैं कि पर्दा कैद है। आज मगरिबी तहजीब ने औरतों के शर्म हया की दौलत को लूट लिया है। कहते हैं कि पर्दा करने से तरक्की नहीं हो सकती। नतीजा यह है कि आज हमारा खानदानी मुआशराई निजाम तबाह हो चुका है। अखलाक व आदत और शर्म हया का जनाजा निकल चुका है। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, उन्हीं की महफिल सवारता हूँ। चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ। ज़बा मेरी है बात उनकी। ये उस यूरोप और अमेरिका की देन है कि नौजवान लड़की गले में बारीक दुपट्टा डालकर चुस्त और बारीक लिबास पहनकर खुले आम घूम रही है। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि हमारी कामयाबी काफिरों, मुशरिकीन और ईसाइयों की बातों में नहीं, बल्कि हमारी कामयाबी खुदाई वहदहू ला शरीक और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और इस्लामी अहकामात के अंदर है। हमें अपनी अक्ल के चिराग गुल करके नफ्स के पीछे भागने की और मगरिब की बद तहजीब की जरूरत नहीं। हमारी हिदायत कुरान और सुन्नत के बताए हुए तरीके में है। इस्लाम के पासबानो हज़रत अस्मा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली है। एक बार बारीक कपड़ा पहनकर हुजूर के सामने आ गई तो सरवरे कायनात ने नजर फेर ली और ये इरशाद फरमाया कि ए अस्मा, जब औरत बालिग होने की उम्र को पहुंचे तो उसके जिस्म से कुछ भी देखना जायज नहीं सिवाय उसके चेहरे और हथेलियों के। इस हदीस से साफ पता चलता है कि बारीक कपड़ा पहनना भी पर्दे के खिलाफ है। इंसान के चेहरे पर खूबसूरती से जड़ी हुई ये दो आंखें हैं। नफ्स की सबसे बड़ी चोरी है। दिल दिमाग की वसावस की तमाम जड़ें भी यही दो आंखें हैं। इसलिए रब्बुल जलाल ने ना सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी निगाह नीचे रखने का हुक्म दिया है। एक बार का किस्सा है कि हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा और मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो एक नाबिना साहबी थे तशरीफ लाए। आपने फरमाया इनसे भी पर्दा करो।
उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, क्या ये नाबिना नहीं, ना वो हमको देख सकते हैं और ना पहचान सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुम दोनों भी नाबिना हो? क्या तुम दोनों भी नाबिना हो? क्या तुम इन्हें देख नहीं सकती? मोहतरम दोस्तों, आज हमारी माँ और बहनों को चाहिए कि अपने गिरेबानों में झांक कर देखे कि पर्दे के हुक्म पर अमल ना करके खुदा और उसके रसूल को राजी कर रही हैं या अपनी आक़िबत को खराब कर रही हैं, या अपनी आक़िबत को खराब और इस्लामी तालीमात को पामाल कर रही हैं। फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात क़यामत तक आने वाली मुसलमानों की माएँ हैं, उनको भी पर्दे का हुक्म था, उनसे पर्दे को ख़त्म नहीं किया गया, तो आज हमारे लिए इस बात की कैसे गुंजाइश हो सकती है? इस्लाम के पासबानों औरतों की तमाम जिम्मेदारियां हमारी जिम्मेदारियां हैं कि उनको बेहयाई और बेगैरती के भंवर में फंसने ना दे, उनको इस्लामी माशरा और इस्लामी क़वानीन सिखाए और इस्लामी तालीमात पर और इस्लामी माशरे की तौफीक अता फरमाए। खुदाई वहदहु ला शरीक से दुआ कीजिए कि हमें इस्लामी अहकामात और इस्लामी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे माशरे को इस्लामी माशरा बना दे। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।